हाँ बच्चों, हम आप लोगों को कक्षा 10 अनसॉल्व है मैथ का, इसके हम प्रश्न नंबर 3 से आप लोगों को सवाल समझा रहे हैं। सवाल है जैसे समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। समांतर श्रेणी, जिस श्रेणी के पदों का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद, लिखिए समांतर श्रेणी का nवां पद वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर सवाल में कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। चौथा पद शून्य है तो शून्य बराबर a प्लस चौथा पद, पदों की संख्या यहां पर 4 दी हुई है तो n के स्थान पर 4 रखिए तो 4 माइनस 1 इंटू डी। 4 में 1 घटाइए तो पहला समीकरण बना a प्लस 3d इक्वल 0, समीकरण 1। आगे लिखा हुआ है कि यह तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद समांतर श्रेणी के 11वें पद का 3 गुना होता है। अब निकालिए समांतर श्रेणी का 25वां पद। AP का 25वां पद लिखिए a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 25 में घटाओ आ जाएगा 24d। ये रहा इसका 25वां पद T25 या A25। आगे बोल रहे हैं इसका 11वां पद, फिर रखिए ये AP का 11वां पद मतलब T11 इक्वल a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 11 में घटाइए तो आ जाएगा 10d। ये है अपना T11। अब लिखिए प्रश्नानुसार। सवाल कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो 25वां पद है a प्लस 24d। 11वें पद का 3 गुना है तो 11वां पद है a प्लस 10d का 3 गुना। गुना का मतलब जिस संख्या का जितने गुना बोले उसमें उतने ही का गुणा हम कर देंगे। तो a प्लस 24d इक्वल 3 का अंदर गुणा करिए तो 3a प्लस 30 या 30d। इसको हल करिए, 3a को यहां पश्चांतर करके लाओ a माइनस 3a इक्वल 30d। 24d को इधर ले आइए तो माइनस का 24d। माइनस 3 में जब हम a घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2a। 30 में 24 घटाओ ये हो गए 6d। माइनस 2 का भाग जा रहा है तो माइनस 2 का भाग दे दो, यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस 2 का भाग देने पर तो a इक्वल माइनस का 3d। माइनस 3d का पश्चांतर करिए तो a प्लस 3d इक्वल 0। यही हमें सिद्ध करके लाना था। अब इसी का दूसरा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। तो यहां पर लिखिए संगीता द्वारा मैच न जीतने की प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र है घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना
न घटित होने की प्रायिकता इक्वल 1। तो यहाँ पर हमें निकालना है घटना न घटित होने की प्रायिकता, मतलब संगीता द्वारा मैच न जीतने की प्रायिकता। संगीता द्वारा मैच न जीतने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, वो है 0.62। यहाँ दशमलव नीचे 2 अंक है, इधर दशमलव है नहीं, तो दशमलव लगाकर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। मतलब जितने अंक बाद इधर दशमलव है उतने ही यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं। 10 में 2 घटाइए 8, 9 में 6 गए 3 और इधर 0। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। मूल 3 और 1/3। द्विघात मतलब जितने घात का समीकरण उतने उसके मूल होते हैं। द्विघात है तो 2 मूल होंगे, त्रिघात है तो 3 मूल होंगे। तो इन मूलों को हम नाम दे दें अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। हमें बनाना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र वो है x² - x अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। मान रखिए x² - x, अल्फा के स्थान पर अल्फा का मान रखिए, बीटा की जगह हम बीटा का मान रखेंगे, प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। 3 से 3 काटो, x² - x, इसका एलसीएम लेंगे हम, 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ दिए तो 10/3 प्लस 1 इक्वल 0। माइनस एक्स के अंदर गुणा करिए तो x² - 10x/3 प्लस 1 इक्वल 0। बट इसके एक मान के 1 3 का एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 3। 1 का भाग दो 3 में 3 बार, 3 के इधर गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 3x²। 3 से 3 कटे माइनस का 10x, 1 का भाग दीजिए 3 में तो आ जाएगा 3 इक्वल 0। बट एक मान के इसका क्रॉस गुणा करिए तो 3x² - 10x प्लस 3 इक्वल 0। यही इसका आंसर हो गया। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहां पर देखिए लंबाई और चौड़ाई में तुलना की जा रही है। तो जिन सवालों में तुलना की जाए तो वहां पर हम बाद वाले को पहले मानते हैं। जैसे लिखा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो बाद में इसमें बुझा रही चौड़ाई, तो यहां पर मान लीजिए माना चौड़ाई x है, तब लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, चौड़ाई दी हुई x से 4 अधिक तो आ जाएगा x प्लस 4। यहां पर दिया हुआ है आयत का अर्ध परिमाप, रखिए आयत का अर्ध परिमाप। वैसे आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध बोल रहे हैं इसका आधा कर दीजिए तो 2 से ये 2 कटे। अर्ध परिमाप है 36, रखिए मान, तो 36 बराबर लंबाई है x प्लस 4, चौड़ाई दी हुई x, एक x मिला के 2x धन 4 इक्वल 36। 4 का पश्चांतर करिए तो 2x इक्वल 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल 36 में 4 घटाओ आ जाएगा 32, तो x इक्वल 16। 2x का गुणांक है तो गुणांक का दूसरे पक्ष में भाग दिया जाता है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12। ये रहा x का मान, यही x का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो लंबाई हो गई 16 धन 4 इक्वल 20 मीटर और चौड़ाई मानी थी x का मतलब 16 मीटर। यही इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल है चौथे का
का नंबर सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को परिमेय संख्या p अपान q के बराबर मानते हैं। परिमेय परिमेय एक तरफ करिए, अपरिमेय अपरिमेय एक तरफ, तो p अपान q माइनस 2 इक्वल रूट 3। यहां पर देखिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए चूंकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p अपान q और 2 परिमेय संख्याएं होंगी, इसलिए रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या इस अपरिमेय संख्या के बराबर है। लेकिन ये कथन असत्य है। रूट 3 अपरिमेय संख्या है लेकिन ये कथन असत्य है। तो यहां पर लिखेंगे हम p अपान q माइनस 2 डज नॉट इक्वल 3। अतः रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 प्लस रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। लिखिए भाई प्रश्नानुसार जैसा सवाल बोला उसी के अनुसार करते चलिए। बेलन का आयतन लिख दो इधर, बेलन का आयतन का 2 गुना, जिस संख्या का जितने गुना का है उसमें हम उतने का गुणा कर देंगे। ये 2 गुना किसके बराबर है? बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। हल करिए भाई। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच इंटू 2। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच इंटू आर, 2 का इसमें गुणा करिए तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, आर के इधर गुणा करिए तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों पक्ष बराबर, LHS इक्वल RHS, सो प्रूव्ड। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26, सवाल है साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26 अंश, यहां पर दिया हुआ है 3a। आगे है, यदि 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण की परिभाषा होती है वह कोण जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो। तो यहां पर 3a को बताया गया है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब ये 90 से कम है, 3a 90 से कम है, इसको हम लिख देंगे 90 माइनस 3a। अब यदि यहां पर हम 90 ला रहे हैं तो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा।
साइन लिखा हुआ है तो साइन का हो जाएगा कॉस, इक्वल कॉस ए माइनस 26। कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस 3a इक्वल a माइनस 26। चर एक तरफ करिए तो माइनस का 3a माइनस a इक्वल माइनस के 26, 90 इधर ले जाइए तो माइनस का 90, माइनस का 3a माइनस 1a आ जाएगा माइनस 4a इक्वल 9 2 11 116 भाई 0 6 6 और 9 2 11 116 माइनस माइनस प्लस तो इक्वल 116 बटे 4, 4 का भाग 2, 4 दूने 8, 3 बचे 36 हो गए और 4 9 36, ए बराबर 29 अंश। हाँ, अब आगे का सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु, पहले दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको मिलाने वाला मिला दिया है, नाम रख लीजिए इसका ए और बी। इनके शीर्ष दिए हुए हैं, ए का शीर्ष है -1, 7 -1, 7 और बी का शीर्ष है 4, -3 4, -3। एक इस ए बी पर हमें बिंदु लेना है जो इस रेखाखंड को 2:3, मतलब इधर 2 भाग हो तो इधर 3 भाग हो, इधर 2 गुना तो इधर 3 गुना। तो मान लीजिए कि माना ये बिंदु है सी, इसका जो रेशियो है 2:3 दिया हुआ है। वैसे हम देखते हैं कि ये जो सी बिंदु है भुजा ए बी के अंतः बिंदु है, मतलब अंदर स्थित है। तो यहां पर लिखिए रेखाखंड या भुजा ए बी के अंतः बिंदु सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक ए की जगह हम ए का मान रखेंगे -1, 7, बी के स्थान पर बी का मान रखिए 4, -3। जो अनुपात दिया हुआ है वो है 2:3। इस अनुपात को हम m और n से प्रकट करेंगे। ये बिंदु है, बिंदु में दो चीजें होती हैं, भुज और कोटि। तो भुज को हम x से, कोट को y से, भुज ये कोटि। लगाइए अंतः वाला सूत्र कि mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। मान रखिए m के स्थान पर हम m का मान रखेंगे 2 इंटू x2 का मान है 4 प्लस n 3 इंटू x1, x1 का मान है -1 अपान m प्लस n तो 2 प्लस 3 my2 तो 2 इंटू y2 का मान है -3 प्लस n y1 7 अपान 2 प्लस 3। 4 गुणा करिए 2 में तो 4 दूने 8, 1 गुणा करेंगे हम 3 में तो माइनस का 3 और 3 2 5, 3 दूने 6 और 7 त्रिका 21 बटे 5। 8 में 3 घटाएंगे हम तो आ जाएगा 5 बटे 5। 21 में 6 घटाओ तो 15 बटे 5, 5 3 15, 5 1 5, ये आ गया 1, 3। अगला सवाल है इसी का, अब 5वें का नंबर देखिए। यदि बिंदु ए एक्स कामा वाई, 3 बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी, इन सब के निर्देशांक हैं x, y -5, 7, x, y -5, 7 और c का निर्देशांक है -4, 5 संरेख है, -4, 5 संरेख है। तो x और y के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। संरेख मतलब जब 3 बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तो इन हम बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं।
यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, मतलब डेल्टा इक्वल 0। रखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, डेल्टा इक्वल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। डेल्टा के स्थान पर डेल्टा का मान रखिए 1/2 x1, इन तीनों बिंदुओं को क्रम से मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान है x, y2 माइनस y3 प्लस x2, x2 का मान है -5 तो -5 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 का 0 में भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 0। x के अंदर गुणा करेंगे हम, तो पहले 7 में 5 घटाओ, 2 और 2 को गुणा करिए x में तो आ जाएगा 2x, -5 के अंदर गुणा करिए तो 5 25, माइनस माइनस गुणा होता है प्लस, इधर आ जाएगा 5y, माइनस के 4y और माइनस माइनस प्लस 4 सते 28। इनको हम क्रम से रख लें तो 2x प्लस के 5y माइनस के 4y, 5y में 4y घटाओ तो आ जाएगा y, माइनस के 25 और प्लस के 28, 28 में जब 25 घटाएंगे हम आ जाएगा प्लस का 3। बस यही इसका आंसर हो गया कि 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल 0। ये रहा x y के बीच संबंध। अब अगला सवाल दिया हुआ है 5वें का खा नंबर, 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा, 1/1 माइनस tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। हमें सिद्ध करके सेक स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले हम यहां पर LHS लेंगे। लिखिए LHS लेने पर LHS में है 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले ये जो tan कॉट के पद दिए हुए हैं इनको हम साइन कॉस के पदों में तोड़ देंगे। तो 1 प्लस 1 माइनस tan के स्थान पर लिखेंगे हम साइन अपान कॉस, 1 माइनस कॉट को तोड़िए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस, अब इसका एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम कॉस 1 का भाग देंगे कॉस में, कॉस बार कॉस गुणा 1 में करिए तो आ जाएगा कॉस थीटा, इधर कॉस से कॉस कटे बचा 1 गुणा करेंगे साइन में तो साइन आ जाएगा। इसी प्रकार इधर एलसीएम ले लिए तो साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में है साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर ये दोनों पद थोड़ा मैच कर रहे हैं, कॉस माइनस साइन, इधर है साइन माइनस कॉस, सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर है। यदि यहां से हम माइनस चिन्ह कॉमन कर लें तो आ जाएगा अंदर कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन से ये कॉस माइनस साइन कट सकता है, तो यहां से माइनस चिन्ह कॉमन करिए तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा होल अपान, हाँ माइनस इन बाई कॉमन करो तो अंदर बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में है साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। कॉस माइनस साइन से ये कॉस माइनस साइन कटे, 1 प्लस साइन चला गया ऊपर तो साइन अपान कॉस वो भी माइनस का, माइनस के साइन अपान कॉस का होल स्क्वायर। माइनस इनका वर्ग करिए तो प्लस, और साइन अपान कॉस होता है tan के, और tan का वर्ग करेंगे हम तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जबकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा।
अगला सवाल दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल लिखा है, वर्गांतर बारंबारता, वर्गांतर एक तरफ लिखिए बारंबारता, वर्ग अंतराल ये शुरू हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता है 3x 6 10 5, 3x 6 10 5, ठीक। और इसका जो माध्य है वो है 25। ऊपर लिख दीजिए माध्य बराबर 25। माध्य 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। लगाइए भाई, माध्य पेपर में माध्य भी आ सकता है, समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, इसी को हम औसत भी बोल सकते हैं। है तीनों का मान एक ही, चाहे माध्य का हो, चाहे समांतर माध्य, चाहे औसत। माध्य के लिए हम सूत्र भी लिखा चुके हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। इसका मतलब कि यफ होती है बारंबारता, इसको हम यफ मान लें। एक्स है मध्यमान, तो पहले यहां से मध्यमान निकालिए। मध्यमान बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2, मतलब 0 प्लस 10/2। तो 10 में हम 0 जोड़ें तो आएगा 10, 10 में 2 का भाग दीजिए, आ जाएगा 5। अब यही क्रिया हमें बार बार करनी है, तो ये मत करिए, इसका अंतर देख लेते हैं। अंतर इसमें कितने का आ रहा है? 10, 20, 30, 40, 50। अंतर ऐसा देखना है स्तंभ रूप में, 10 का अंतर है, इसमें 10 जोड़ते चलिए। जब 5 में 10 जोड़ोगे तो आएगा 15, 15 10 25, 25 10 35 और 35 10 45। ये रहा अपना मध्यमान मतलब x। अगले कॉलम में हम f इंटू एक्स निकालेंगे। 5 गुणा करिए 3 में तो 5 3 15, 15 गुणा करो x में तो हो जाएगा 15x। 25 गुणा करिए 6 में, 25 छक्का 150। 10 गुणा करिए 35 में, ये हो जाएगा 350। 45 में 5 गुणा करते हैं हम तो 25, 500 का 20, 2 22। इसका योग करिए 5 5 10, हासिल पहले जोड़िए 2 5 7 5 12, 12 2 14, 3 3 6 1 7, 740 प्लस के 15x। इस बारंबारता का योग करिए तो 3 6 9, 9 5 14, 14 10 24 प्लस x। इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स में गुणा करेंगे तो आ जाएगा एफ एक्स, इसका योग कर रहे हैं तो योग का प्रतीक होता है सिग्मा। इसी प्रकार एफ का योग करिए तो हो जाएगा सिग्मा एफ। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य का मान रखिए। 25 इक्वल सिग्मा एफ एक्स 740 प्लस के 15x बटे 24 प्लस x बटे 1 मान के इसका क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 25 चौका 100, 25 दूने 50 और 50 और 10 60 प्लस 25 गुणा x में करिए आ जाएगा 25x। एक गुणा इधर करिए तो 740 और प्लस के 15x, 4 4 एक तरफ और 4 4 एक तरफ, तो 25x माइनस 15x इक्वल 740 माइनस 600। 25 में 15 घटाइए तो आ जाएगा 10x। 740 में जब हम 600 घटाएंगे तो आ जाएगा 140। तो x इक्वल 140 बटे 10, 0 0 कटे, x इक्वल 14। यही इसका आंसर होगा।
अगला सवाल है कि चित्र में कोण ए सी बी इक्वल 90 अंश, ए सी बी, ये एक चित्र बना हुआ है। ए सी, ये कोण अपना 90 अंश का है। फिर शीर्ष सी से एक ये लंब डाल दिया गया, यहां पर डी बिंदु है, ये भी 90 अंश का है। ठीक, इधर 90 अंश और इस तरफ भी 90 अंश है। तो इस चित्र में हमें दो त्रिभुज समरूप दिखे हैं। पहले तो यही है ए सी बी, कोण सी 90 अंश, कोण ये डी भी 90 अंश, ये 90, ये 90। तो लिखिए इधर त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मतलब छोटे वाले त्रिभुज का लंब, लंब ये है, आधार ये इसका कर्ण हो गया। लंब तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसको छोड़ो, आधार और कर्ण का संबंध लेते हैं। मतलब छोटे त्रिभुज का आधार वो है एडी बटे बड़े त्रिभुज का आधार, ये बना था समकोण त्रिभुज, ये इसका कर्ण है, ये लंब और ये है आधार AC इक्वल छोटे त्रिभुज का कर्ण, तो इसका कर्ण है AC बटे बड़े त्रिभुज का कर्ण, तो बड़ा त्रिभुज यही तो है BCA, इसकी कर्ण भुजा है AB, तो यहां पर रख देंगे हम AB। क्रॉस गुणा करिए, तो AC का गुणा हम AC में करेंगे तो आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AD इंटू AB समीकरण 1। अब उस तरफ पहुंचिए, देखिए ये एक त्रिभुज समकोण है CDB, त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज BCA, त्रिभुज BCA। अब इस त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं, तो इस त्रिभुज का आधार, तो इसका आधार है BD बटे, मतलब छोटे त्रिभुज का आधार बटे बड़े त्रिभुज का आधार। छोटे त्रिभुज का आधार ये हो गया BD और बड़े त्रिभुज का आधार इस प्रकार का बना समकोण त्रिभुज, ये लंब ये आधार, इसको लेंगे हम BC इक्वल छोटे त्रिभुज का कर्ण, तो छोटे त्रिभुज का कर्ण है BC बटे बड़े त्रिभुज का कर्ण, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण वही हो गया AB, यही तो है कर्ण AB। फिर इसका नामकरण करिए, तो BC गुणा हम BC में करेंगे, आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल BD इंटू AB समीकरण दूसरा। हमें इसको अपान में सिद्ध करना है, सिद्ध करवा रहे हैं BC अपान AC, BC अपान AC, मतलब इसको ऊपर रखना है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए, समीकरण 2 अपान 1 किया, BC स्क्वायर इक्वल में है BD इंटू AB अपान AC स्क्वायर, इधर है AD इंटू AB, AB से AB कटे, तो BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल BD अपान AD। हमें सिद्ध करना था बस, हाँ यही सिद्ध करना है। हाँ अब है इसका खा नंबर, खा नंबर में है कि सिद्ध कीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल 4 रूट mn। सवाल है ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल 4 रूट mn, जहां m इक्वल दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n में है tan थीटा माइनस साइन थीटा।
एक पक्ष लेके चलिए, दूसरा पक्ष हम सिद्ध करेंगे आगे। तो लिख दीजिए इधर LHS लेने पर, LHS में है m² माइनस n²। m के स्थान पर m का मान रखिए, तो m का मान है tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। n के स्थान पर रखेंगे हम tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे तो यहाँ पर हमें दो दो सूत्र दिख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये हो गया, और एक में आ रहा है a² माइनस b²। सवाल में सूत्र आप उसी सूत्र का प्रयोग करिए जिसमें पूरा सवाल एक ही बार में आ जाए। तो a² माइनस b², इसमें पूरे पद आ रहे हैं, तो इसी का प्रसार करिए। तो a² माइनस b² का जो सूत्र है, a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी और a कोष्ठ में a माइनस बी। a अपना ये है और b है ये, तो यही मान इसमें रखा चलिए। a के स्थान पर tan थीटा प्लस साइन थीटा, b के स्थान पर tan थीटा माइनस साइन थीटा, a प्लस बी। दूसरे कोष्ठक में रखना है a माइनस बी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा, फिर माइनस, और माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। tan से tan कटे, साइन से साइन कट गए, एक tan मिला के 2 tan थीटा, एक साइन मिला के 2 साइन थीटा। 2 गुणा 2 में करिए तो आ जाएगा 4 tan थीटा और साइन थीटा। अब हम जो हमें सिद्ध करके लाना है, 4 तो आ चुके हैं, रूट लाना है, रूट नहीं आए तो रूट हम अपनी तरफ से इसमें लगा देंगे। 4 रूट tan थीटा साइन थीटा। जब इसमें रूट चढ़ाओगे तो सवाल में अंतर आएगा, इसलिए इसका हम वर्ग कर दें, तो वर्ग से ये रूट कट जाएगा, सवाल अपना वही बना रहेगा। 4 रूट tan का स्क्वायर करिए तो tan स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर करिए साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर इसको वहीं पर ले जाओ tan प्लस साइन के रूप में, हमें यहाँ पर प्लस लाना है, तो इसके लिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल हमने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में है साइन स्क्वायर थीटा। 4 रूट सेक को चेंज करिए तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में है साइन स्क्वायर थीटा। साइन का अंदर गुणा कर दें तो साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा tan के बराबर, फिर साइन गुणा 1 में करिए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। a² माइनस b², फिर वही वर्ग अंतर कि tan थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्ठक में tan थीटा माइनस साइन थीटा। 4 रूट tan थीटा प्लस साइन थीटा ये बराबर है m की, और दूसरा है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया n के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था। एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक, पानी से पूरा भरा हुआ है। ये जो शंक्वाकार बर्तन है इसकी त्रिज्या 5 और ऊंचाई 24 है, जो पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहां पर एक परिभाषा बनी कि जब कोई वस्तु पिघलाकर कोई वस्तु बनाई जाए तो उन दोनों का आयतन बराबर होता है। यहां पर एक शंक्वाकार बर्तन के पानी को हम बेलनाकार बर्तन में डाल रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो यहां पर लिखिए शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन। बेलनाकार बर्तन में डाले गए पानी का आयतन। यहां पर शंक्वाकार बर्तन है तो इसमें हम शंकु का आयतन रखेंगे, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। पाई से पाई काट दो क्योंकि पाई का मान निश्चित है,
22/7 या 3.14, इसको हम काट देंगे 1/3 r शंकु। तो शंख की त्रिज्या सवाल में दी गई है 5, 5 का स्क्वायर करिए 25 इंटू ऊंचाई दी हुई है 24, तो 24 r, ये r है बेलन की, और सवाल में बेलन की त्रिज्या दी हुई है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम, आ जाएगा 100 इंटू एच, 3 24, 25 गुणा करो 2 में, तो 25 अट्ठे 200 इक्वल 100 एच। मान हमें एच का चाहिए, एच का ये गुणांक है, तो जब इस पक्ष में 100 का गुणा है तो दूसरे पक्ष में दे देंगे भाग, तो 200/100 इक्वल एच, 100 एकम 100, 100 दूने 200, तो एच इक्वल 2 मात्रक सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। बस लग गया सवाल बनाने। अगला दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ये सवाल हम आपको पिछले उसमें बता चुके हैं, ये लगा लीजिए। अब 7वें का नंबर है, ये भी हमने बता दिया है 1/x-1 इंटू x-2। चल देख लो इसे। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई फिर तुलना की जा रही है। हमने बताया है कि जब कितनी दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों में तुलना की जाए तो बाद वाली भुजा को हम पहले मानते हैं। तो बाद में आया है यहाँ पर चौड़ाई। तो मान लीजिए कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x है, तब लंबाई चौड़ाई से 8 अधिक, तो चौड़ाई मानी गई x, उससे 8 अधिक, तो आ जाएगा x + 8। आगे इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 240 वर्ग मीटर। लगाओ भाई आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल का मान रखिए, लंबाई जगह हम लंबाई का मान रखेंगे x + 8 इंटू चौड़ाई x। x का अंदर गुणा करिए तो आ जाएगा x² प्लस का 8x, 240 का ट्रांसफर करेंगे हम, तो 240 इक्वल 0। 240 के ऐसे फैक्टर जिनका घटाए 8 आ जाए, तो 240 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका हम गुणा करें, तो गुणा करें 240 आए और वही उन दोनों संख्याओं को घटाने से 8 प्राप्त हो। तो 12 दूने 24, 12 गुणा 20 में करिए तो 12 दूने 24 240 आएगा, और 12 को हम 20 में घटाएंगे तो यही 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x² प्लस 20x और माइनस की 12x माइनस 240 इक्वल 0। इससे x कॉमन, x + 20 माइनस 12 कॉमन, x + 20 इक्वल 0। x + 20 पूरे से कॉमन, x - 12 इक्वल 0। मान यहाँ पर हम सिर्फ माइनस वाला लेंगे, x - 12 इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस के 12। यही x का मान x के स्थान पर वापस करिए, तो लिखिए पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई x + 8, x की जगह 12 + 8, 12 8 20 मीटर, लंबाई होगी 20 मीटर। चौड़ाई मानी थी x, तो x का मान निकाला गया है 12 मीटर। बस यही इसके आंसर हो गए। बस भाई हमारे इतने हो गए।